श्री इंद्रजीत सिंह, आपकी पदस्थापना इंदौर में है। सुश्री जेनिस कुरैशी, आपकी पदस्थापना भोपाल में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, हमारे ही दो साथी अब नव आरक्षक के तौर पर अपने अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं सुश्री वर्षा सोलंकी जी, आपकी पदस्थापना खरगोन में है। आपके इन साथियों की आवाज आपकी ही आवाज है। आइए इनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी तथा वरिष्ठ अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय जी, मैं वर्षा सोलंकी धार जिले के एक छोटे से गांव उमरबंद खुर्द की निवासी हूं। मैंने अभी दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग जिला खरगोन में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुई हूं। मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हूं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया तथा इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। मेरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मेरे गांव के शासकीय स्कूल से संपन्न हुई, जहां मुझे मध्याह्न भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म तथा पुस्तक वितरण का निःशुल्क लाभ मिला। मेरी हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की पढ़ाई कुक्षी के उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में रहकर व स्नातक की पढ़ाई इंदौर के पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं से मेरी पढ़ाई लगभग निःशुल्क हुई, जिससे मैं अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से भार नहीं बनी और मेरी पढ़ाई निरंतर चलती रही। जब रोजगार ढूंढकर अपने पैरों पर खड़े होने की बारी आई तो मध्य प्रदेश पुलिस की पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया ने सही मायने में मेरी मेहनत का फल दिया और आज मैं समाज के सामने एक सक्षम नारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा बनाए गए छात्रावास व छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना से मुझे बहुत मदद मिली। यदि इन योजनाओं का मुझे लाभ ना मिलता तो शायद इस स्तर तक पहुंचने में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आज पुलिस विभाग में आकर मुझे बहुत खुशी और गौरव महसूस हो रहा है और मैं इस पद पर रहकर कमजोर तथा असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच की नव आरक्षक सुश्री वर्षा सोलंकी जी। और अब श्री आकाश कुशवाहा, जिनकी पदस्थापना टीकमगढ़ में हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मान्य अतिथिगणों एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नवारक्षक आकाश कुशवाहा, मेरी पदस्थापना जिला टीकमगढ़ में है और मैं जिला निवाड़ी का रहने वाला हूं। मेरे पिता कृषक एवं मजदूर हैं। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही शासकीय विद्यालय से पूरी की है। उस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परंतु माता पिता ने कठोर परिश्रम कर मुझे पढ़ाकर मेरे सपनों को साकार करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया। आगे की उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं शहर आया, जहां मुझे मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हुआ। मैंने बचपन से ही पुलिस बल में भर्ती होने का सपना देखा था। मैं पुलिस में भर्ती होकर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं। मेरी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से मुझे लगता था कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। यह भर्ती परीक्षा अनुशासित एवं व्यवस्थित थी। इस भर्ती परीक्षा में विभिन्न वैज्ञानिक मानकों जैसे रेडियोग्राफिक एवं वीडियोग्राफी का उपयोग किया गया है। भर्ती परीक्षा की चयन समिति
एवं अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई भेदभाव ना हो एवं कोई असंतुष्ट ना हो, जिसे देखकर मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश या भारत के प्रत्येक परिवार का छात्र सपना देख सकता है एवं उसे साकार कर सकता है। जरूरत है सिर्फ कठिन परिश्रम, पूर्ण समर्पण एवं ईमानदार प्रयास की। मैं समाज सेवा एवं देशभक्ति के साथ पूर्ण समर्पण से इस सेवा में कार्य करूंगा और गांव एवं समाज के छात्रों को आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुशवाहा जी। आदरणीय मित्रों, प्रदेश भर के बच्चों का, युवाओं का जिनसे नाता भांजे भांजी का है, आपका भी है, आज दोहरी भूमिका में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री के तौर पर और आपके मामा के तौर पर आपसे आशीर्वाद देते हुए बातचीत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि कृपया आप नवारक्षकों को आशीर्वाद देने के लिए पधारने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। अब 5 बेटे बेटियों को तो मैंने नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपना स्नेह और आशीर्वाद पहले फूलों की वर्षा करके सब पर बांटूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूं। तो ये जरा फूल उठा लो, मैं फूल फेंकने का प्रयास करूंगा। नहीं पहुंचे आपके पास तो भी ये समझना कि मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको मिल गया। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया था।
सीएम बेहतर सुरक्षाकर्मी बनने के टिप्स भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए थे। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। गृह मंत्री वीरी शर्मा यहां पर मौजूद रहे और नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखी कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें भोपाल से लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। सीएम शिवराज ने अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया। तो ये सीधी तस्वीरें भोपाल से, जहां पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया। जब तो ये लाइव तस्वीरें भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया। 6000 नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया और ये तस्वीरें भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। आप ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे, इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के नक्सलवाद को रोका तो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया। और किसी ने जुर्रत की तो मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। और जब जरूरत पड़ी तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो चेहरा है, संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन, ये कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का स्थान बनाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। यह साधारण वर्दी नहीं है, यह वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। यह वर्दी है
अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। ये वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए। ये वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए। और ये वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। आखिर कितने हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है? कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? कितने लोगों ने मेहनत की थी? उनमें से अगर चुनने वाले आज 6000 जवान बैठे हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हो, तो वो 6000 में से सौभाग्यशाली आप हैं। आप। और इसलिए इस वर्दी की इज्जत हमेशा रखना, हमेशा रखना। आज एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कभी कभी मौका आता है जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती है, मेरे दूध की लाज रखना। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता का स्नेह आपने पाया है, जो मां आप पे गर्व करती है, एक आपको जन्म देने वाली मां है और एक हमारी भारत मां है। उस मां के दूध की लाज रखना। देखिए, पुलिस कोई अलग से अपना चेहरा नहीं रखती। चेहरा कौन होते हैं पुलिस का? वो होते हैं जवान, वो होते हैं अफसर। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पुलिस का चेहरा बनेगा। और इसलिए गर्व और गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश पुलिस की साख को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने क्षेत्र में जाएं। आरक्षक न्यू है, न्यू। आपका नेतृत्व अफसर करते हैं, लेकिन सबसे नीचे अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस के आंख और कान और न्यू अगर कोई है तो वो आरक्षक है। आरक्षक उस जमीन में सबसे नीचे काम करता है, बीट में। बीट और बीट में रहने वाले आरक्षक को हमेशा ये पता रहता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा। नहीं तो रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अवैध काम धंधा करने वाला है, या आखिर देखने की जवाबदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो बीट में जो हमारा काम करता है, आरक्षक उसकी है। सबकी जन्म कुंडली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कौन क्या कर रहा है। अपराधियों की गतिविधियां किसी से छुप नहीं सकती। और इसलिए आपकी आंख और आपके कान दोनों खुले रहने चाहिए। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे। जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ही तो पुलिस के चेहरे हैं। मैंने हमेशा कहा है,
मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाएं, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक है, मेरे रक्षक है। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती रही है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी, मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आप पे गर्व करती है, अपनी जान जोखिम में डाल के। अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पे कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था, हमारी पुलिस खड़ी थी। गौरवशाली इतिहास कई नहीं रहे। अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी उन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को कभी भूलना मत। मित्रों, भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए। अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, ये सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हम में बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात का, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पे निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पे निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में ये डर पैदा करती है, और ये हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं,
अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो, जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए। और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं तो। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपके नाम का उदाहरण दे कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। ये आप कर सकते हैं। और इसलिए इस साख को बनाना और आगे बढ़ाना, यही साख पुलिस की इज्जत भी बनाएगी और हमें आगे भी बढ़ाएगी। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अगर कोई कठिनाई आए तो चिंता मत करना, पूरी सरकार आपके पीछे खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भगना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं लोग। तो जो आधुनिक तकनीकी है, ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आप तो अधिकतर न केवल स्नातक है बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी युग है। तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के, कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल बदल के करते हैं। इसलिए इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेके चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आप पे हावी ना हो पाए। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है,
निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें। तो नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया और पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण बातें उन्हें बताई, कई निर्देश भी उन्हें दिए और कहा कि आपको देखकर, पुलिसकर्मियों को देखकर जनता के मन में एक भावना आनी चाहिए, एक सकारात्मक भावना आनी चाहिए, एक सुरक्षा की भावना आप पुलिसकर्मियों को देख के आप जनता के मन में आना चाहिए। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से नक्सलियों को खत्म किया, जिस तरह से अपराध को खत्म कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो काबिले तारीफ है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मी अच्छे लोगों के लिए बहुत ही कोमल हैं, लेकिन वहीं अपराधियों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हैं। तो नवनियुक्त आरक्षकों को पहले नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उनसे संवाद किया और कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान सीएम शिवराज ने कही। मिलजुल की प्राप्ति है। तो आपको बता दें, ये लाइव तस्वीरें सीएम शिवराज ने कई बड़ी बातें यहां पर पुलिसकर्मियों से की, जहां उन्होंने कहा कि आंख और कान हमेशा खुले रखें, मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आपका चयन हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि आपको देखकर जनता के मन में सुरक्षा के भाव आने चाहिए। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे हैं। और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आपको बता दें कि जब मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन देने आए तो उन्होंने माइक को नीचे रख दिया। इसके उपरांत वो मंच से नीचे उतरे, कार्यक्रम स्थल पर एकत्र नवनियुक्त आरक्षकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसमें नवनियुक्त आरक्षकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। खुद सीएम शिवराज ने कहा कि ये पुष्प नहीं, ये आशीर्वाद है मेरा, और जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है ये पुष्प, वो ये ना समझें, मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा। वहीं पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर सीएम शिवराज ने उनसे सीधा संवाद किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हम अपने सफलता कैसे प्राप्त करें, मैं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं,
4 गुण चाहिए। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो। अपने डीजीपी साहब भी कई बार जवानों को लेकर सड़कों पे निकल जाते हैं। पांव में चक्कर का मतलब है अगर हम घूमते रहेंगे तो हमारी पकड़ पूरी बीट पे, पूरे क्षेत्र पे रहेगी। लगातार भ्रमण करते रहें। मेरी बात समझ गए ना? पांव में चक्कर। दूसरा है मुंह में शक्कर। अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई शिकायत लेके आए, कोई एफआईआर कराने आए, अपनी बात कहने आए, तो वो ढंग से उससे बात करें, संवेदना के साथ उसको सुने। नहीं तो वो बोलते बोलते ही कांप रहा है कि पुलिस वालों के सामने बैठे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जनता के लिए। औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। प्रेम से बोले, मीठी वाणी, सज्जनों के लिए, जनता के लिए, दुष्टों के लिए नहीं कह रहा मैं। तो मुंह में शक्कर। सीने में आग का मतलब है काम करने की हमारा जुनून होना चाहिए। मेरे क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगा, मेरे अधिकारियों ने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको पूरी करूंगा। ये आग अंदर जलेगी तो सफलता प्राप्त होगी। और माथे पे बर्फ का मतलब है धैर्य रखें। कई बार उल्टा हो जाता है कि सीने में आग नहीं रहती लेकिन दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, और वैसे में कई बार गड़बड़ हो जाती है और उसमें कई बार कठिनाई में भी अपन पड़ जाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ये बड़े तेज हैं, ये हर जगह अपना ये लेके घूमते रहते हैं। जरा भी कहीं हमसे इधर उधर का शब्द निकला तो फौरन ने कैच किया और टीवी में दिखाया कि देखो पुलिस वाला। ये औरों को ज्यादा नहीं देखेंगे, हमें ज्यादा देखेंगे। और कई बार लाखों में कहीं एक आध घटना होती तो वो ही आ जाती कि ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो। तो बोलने में, चालने में संतुलन रहना चाहिए और कार्रवाई करने में धैर्य की जरूरत है। एक बात और, एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक जगह एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को दिक्कत तो थी, स्वाभाविक रूप से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से निकले तो निकलते निकलते उन्हें पहले मजदूर के पास पहुंच गए और उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? बहुत गुस्से में था। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। गुस्सा नहीं था, शांत था। तीसरे के पास पहुंचे, बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे ने कहा, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था कि देखिए सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। जो पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का काम मेरे हाथों को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। बेटे बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना।
दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, और भगवान का मंदिर बन रहा है तो मंदिर में जो पत्थर लगेंगे वो तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। काम ही एक, दृष्टिकोण 3। अब आप चुनना कि दृष्टिकोण काम करते समय कौन होना चाहिए। अरे पुलिस में भर्ती हो गई तो अफसरों ने निर्देश दिए तो भटक रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं। एक तो ये हो सकता है कहां फंस गए, जैसे तैसे ड्यूटी पूरी करना है। दूसरा यह कि नौकरी कर रहे हैं। लेकिन तीसरा यह है कि जनता की सुरक्षा का दायित्व अगर किसी का है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर बना के प्रदेश और देश की प्रगति और विकास का दायित्व किसी का है तो वो मेरा है। मैं सौभाग्यशाली हूं और इसलिए मैं काम कर रहा हूं इतना बार। यह तीसरा दृष्टिकोण अगर रहा तो काम में आनंद आएगा। और इसलिए आज आप अपने कर्तव्य के पथ पर, अभी तो ट्रेनिंग होनी है साहब, कठिन प्रशिक्षण से भी आपको गुजरना है। और इसलिए मेरा यह भी कहना है कि ये प्रशिक्षण जीवन भर इस सेवा में आपके काम आएगा। तो प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देना, मन लगा के हर एक चीज सीखना। हमारे गृह मंत्री जी अभी बता रहे थे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई। तो आज जहां हो काम करते करते आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी होता है और वैसे भी अवसर मिलते हैं, तो वहां से और आगे बेहतर काम करो। अपनी जिंदगी को जनता की सेवा के द्वारा अपराधियों को कुचल के आप सफल करके दिखाओ। आपके मन में यह भाव हो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं, भारत माता की सेवा कर रहा हूं, अपने प्यारे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय। अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और किसी भी कठिनाई में डरना मत, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। बाकी चीजों का ध्यान हम रखेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे आग्रह है कृपया ससम्मान अपना स्थान धारण करें। अब समय है अपनी विनम्र स्मृतियां आपको सौंपने का। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तदुपरांत माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती आदरणीय श्री संजीव शमी जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी को। और उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी को। डॉक्टर राजेश राजौरा जी को। आदरणीय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में मौजूद अतिरिक्त